हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोवैक्सीन वर्सेस कोविशील्ड को लेकर रहेगा। जी हाँ, दोनों वैक्सीन में कौन सी बेहतर है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे दोनों वैक्सीन के हम कंपैरिजन्स करेंगे। इनकी प्राइसिंग क्या है और किस तरह से इनको डेवलप किया गया था, इनके डेवलपर्स के नाम क्या है और डोजेस किस तरह से लिए जाते हैं और इनकी एफिकेसी क्या है, इनकी एफिशिएंसी क्या है, सारा कुछ हम बताएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी दे दूंगा कि अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है और इसका इफेक्ट किस तरह से रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, एक इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए तो हमारा वेबसाइट है www.proxygant.com। वहाँ पे विज़िट कीजिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। आप हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है विरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। जितने भी डाउट्स हैं आपके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी को लेकर, कौन से बुक्स पढ़ा जाए, किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए, क्या क्या जितने भी डाउट्स हैं आपको वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो चलिए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं आज का। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव ऑलरेडी शुरू हो चुका है और हम जल्दी फेज़ 2 में ही इंटर होने वाले हैं। एक्चुअली वी आर ऑलमोस्ट एंटर्ड इनटू द फेज़ 2। बट May 1 से क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर को इशू किया है, एक नोटिफिकेशन को जारी किया है कि May 1 के बाद कि हम जो है 18 साल की उम्र के जो भी सिटीजन्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। राइट, पहले जो वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो सिर्फ 45 ईयर्स अबव लोगों को टारगेट किया जा रहा था, 45 से लेकर 60 ईयर्स तक। राइट, अभी 18 साल के जितने भी लोग हैं, जितने भी यंग पीपल हैं, उनसे 18 साल से लेकर उसके अबव, राइट, टिल 60 ईयर्स तक, तो इनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसके बाद जो है कई सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अभी ओपन होने वाले हैं दोस्तों। अप्रैल 28 को आप कोविन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से रजिस्टर कर सकते हैं, यानी कल इसके रजिस्ट्रेशन आपको शुरू हो जाएंगे। और इस बार जो है प्राइवेट प्लेयर्स को भी सेल्स करने की बात की गई है दोस्तों। ओके, तो गवर्नमेंट ने दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है। एक तो आप ऑल सिटीजन्स ओवर 18 ईयर्स वैक्सीनेशन लगा सकते हैं फ्रॉम May 1। और इसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है वो अप्रैल 28 है। आप कोविन प्लेटफॉर्म से रजिस्टर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट दिस बार जो है वैक्सीन को प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी सेल्स करने की बात की गई है। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा कि एट प्रेजेंट जो है गवर्नमेंट जितने भी 45 ईयर्स के जो अबव हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। राइट, तो अभी सारे लोगों को इसमें इंक्लूड कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड हो लोगों के अंदर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से वायरस अभी सेकेंड वेव हिट हुआ है हमारे इंडिया में। और लगातार जो न्यूज़ेस आ रही हैं कई सारे स्टेट गवर्नमेंट से कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कई सारे लोग जो है विदाउट ऑक्सीजन वो मृत्यु हो जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारे जितने भी लोग हैं उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए इस सारे वैक्सीनेशन ड्राइव निकाला गया था और 18 ईयर्स को भी इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। तो अभी डाउट ये है, अभी मसला ये है कि आप कोविशील्ड लगाए या कोवैक्सीन की तरफ जाए। और अभी तो थर्ड वैक्सीन भी आने वाली है एट द एंड ऑफ अप्रैल और मई में शुरू हो जाएगा, स्पुतनिक वी। राइट, उसके बारे में मैंने डिटेल लेक्चर आपको बनाए रखा है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसके बाद और भी लोगों में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छा काम करेगी, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़कर है। तो मैं आपको दोनों में बताता हूँ अंतर क्या क्या है। राइट, ताकि आपके सारे डाउट्स से क्लियर हो जाएंगे। देखिए, अभी जो है 18 to 45 ईयर्स जो है आप वैक्सीन ले सकते हैं। इधर आप प्राइवेट सेल के द्वारा भी ले सकते हैं या अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे तो वैक्सीनेशन ड्राइव फ्री चल रहा है। ओके, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, कई सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे कर्नाटक हो गया, AP, तेलंगाना, राइट, महाराष्ट्र, वहाँ पे आपको कई सारे फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले लगाने के लिए। राइट, उनपे ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी पावर हासिल हो। बट आप को वैक्सीन लगाने से पहले डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी वैक्सीन आप लगा रहे हैं। ओके, कोविशील्ड के पास जाना चाह रहे हैं या कोवैक्सीन को लगाना चाह रहे हैं। ओके, क्योंकि दो वैक्सीन जो है अलग अलग डेवलपर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और दोनों की एफिकेसी भी अलग है। ऐसा नहीं है कि आप पहले जो है कोवैक्सीन लगा लिए फिर उसके बाद कोविशील्ड लगाना चाहते हैं, इस तरह से लगाना अच्छा नहीं है। बिकॉज कई सारे जो वैक्सीनेशन ड्राइव हैं वो भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं इस तरह से यूसेज को। ओके, तो लेट्स मूव ऑन।
देखते हैं इसके डेवलपर। मैं आपको पहले बता दूं, वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। पहले मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा, डेवलपर। उसके बाद कोवैक्सीन कोविशील्ड किस तरह से बनाया गया था, उनके डोजेस क्या हैं, उनकी एफिशिएंसी क्या है, इस तरह से हम चर्चा करते आएंगे हमारे लेक्चर में। तो डेवलपर की बात करें तो कोवैक्सीन को डेवलप किया गया था हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। आप सभी लोग जानते हैं हैदराबाद में एक भारत बायोटेक एक लिमिटेड है, इंटरनेशनल लिमिटेड, उनके ज़रिए से इसको डेवलप किया गया था इन एसोसिएशन विद, जो कोलैबोरेशन किया था इन्होंने आईसीएमआर के ज़रिए से। ओके। और रिसेंटली कोविशील्ड अगर आपने देखा होगा तो ये भी डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोलैबोरेशन की वजह से। तो मैंने कोवैक्सीन के ऊपर एक लेक्चर भी बनाया हुआ है दोस्तों। उसमें मैंने मेंशन किया था आपको कि कोवैक्सीन अभी मल्टी कोरोना वायरस को भी टारगेट कर सकता है। जितने भी म्यूटेंट्स आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका का म्यूटेंट, ब्राज़ील का म्यूटेंट, तो उसको भी इसने न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। ओके। उसके ऊपर भी हमने अलग से लेक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि आईसीएमआर ने रिसेंटली उसके ऊपर रिसर्च करके ट्वीट किया था कि जो कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, ये कई सारे म्यूटेटेड वायरस के ऊपर भी टारगेट कर रही है, उसको न्यूट्रलाइज कर रही है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ टू नो। ओके। नेक्स्ट चलिए देखते हैं टाइप ऑफ वैक्सीन। मैं बताता हूँ आपको, मतलब किस तरह से वैक्सीन है, एक्टिवेट वैक्सीन है, इनएक्टिवेट वैक्सीन है, या कौन से वायरस से इसको डेवलप किया गया है, ये सारे हम डिटेल डिस्कस करेंगे इस टाइप में। तो कोवैक्सीन जो है एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है दोस्तों, जो कि एक डेड वायरस से इसको बनाया गया है। ओके। एक इनएक्टिवेटेड है, कम्प्लीटली इनएक्टिवेटेड किया जाएगा इसको। जो वैक्सीन जो है डेवलप किया गया है होल वायरॉन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल डिराइव टेक्नोलॉजी से। ओके। वीरो सेल डिराइव टेक्नोलॉजी से इसको डेवलप किया गया है। जब इनएक्टिवेटेड वायरस से मतलब ये है कि ये पर्सन को अंदर जाकर इफेक्ट नहीं करेगी। ओके। तो आगे मैं आपको बताऊंगा जो कोविशील्ड किस तरह से बताया गया था। ओके। उसमें जो है वीकेंड वायरस यूज़ किया गया था, तो इसीलिए आपको थोड़े माइल्ड सिम्टम्स की तरह आपको देखने को मिलेंगे जो कोई भी आपको कोविशील्ड लगा रहा है। बट कोवैक्सीन के केस में अगर बात करें तो ये कम्प्लीटली इनएक्टिवेटेड है, ये पर्सन को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, बट एनी हाउ एक इम्यून सिस्टम जनरेट करने में डेवलप करेगी दोस्तों, ताकि जो एक्टिव वायरस हैं जैसे कि कोरोना वायरस या कोई भी वायरस, जिस तरह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइक प्रोटीन की तरह हो, तो उनको जो है किस तरह से इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाए, उसको ये सिखाती है, यानी इम्यून सिस्टम डेवलप किया जाता है। और ये पहली वैक्सीन ऐसा नहीं है कि पहली बार इसको डेवलप किया गया था इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपको कई सारे डिसीजेस में देखने को मिली है, जो कई सारे डिसीजेस के जो वैक्सीन हैं उसमें भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। जैसे रैबिस हो गया, राइट, पोलियो हो गया, पर्टूसिस हो गया, राइट, जापानीज एनसेफेलाइटिस ये भी हो गया, राइट, सीजनल इन्फ्लुएंजा, ये सारे वैक्सीन आपको इस तरह के टेक्नोलॉजी को, जो वीरो सेल डिराइव टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाया गया है। इट्स इज़ ऑल्सो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या ये पहली बार इस तरह से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को यूज़ किया गया, तो उसका आंसर नो है, बिकॉज इससे पहले भी इस टेक्नोलॉजी को कई सारे डिसीजेस में यूज़ किया गया है। नेक्स्ट कोविशील्ड की बात करें तो कोविशील्ड में आपको थोड़ा डिफरेंट है दोस्तों। ओके। टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें जो है वायरस यूज़ किया गया था एडिनो वायरस, इसको कहते हैं। इसका जो अगर आप साइंटिफिक कोड देखेंगे तो इसका फुल कोड जो है CHEDOX1 कहा जाता है। ओके। तो एक मॉडिफाइड वायरस है एडिनो वायरस। बेसिकली आपको जो सर्दी खांसी जो होती है ना, वो एडिनो वायरस के ज़रिए से ही होती है। ओके। तो इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई किया गया था, ताकि हमारी जो बॉडी में जब इंड्यूस किया जाए तो हमारी बॉडी उसको रिकग्नाइज कर सके और उसके खिलाफ जो है एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जाए। तो उसको किस तरह से मॉडिफाई किया गया था, तो जैसे आप देखा होगा कोरोना वायरस में किस तरह से स्पाइक प्रोटीन आ रहे हैं, तो उस तरह से इसको डेवलप किया गया है, ताकि हमारी बॉडी को ये टीच कर सके, ये बता सके कि इस तरह से अगर आपको वायरस रियल में आ जाए तो उसके खिलाफ वो किस तरह से अपने मैकेनिज्म्स को डेवलप कर सकती है। ओके। क्योंकि 2020 में अगर आपने देखा होगा कई सारे लोगों की मृत्यु इसलिए हो गई थी क्योंकि हमारी जो वायरस, हमारी जो इम्यून सिस्टम था उसको डिटेक्ट कर नहीं पा रहा था वायरस को। ओके। तो इसीलिए ज़्यादा एंटीबॉडीज़ डेवलप हो चुके थे, राइट, उल्टा जो रिएक्शन होना शुरू हो चुका था, कई सारे अच्छे सेल्स भी उसमें मारे गए थे हमारे बॉडी के अंदर। तो इसीलिए इन सारे चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने कोविशील्ड में इस तरह का एडिनो वायरस यूज़ किया गया है, जो बेसिकली कोल्ड वायरस हम कहते हैं, जो हमारी सर्दी खांसी जो होती है उस तरह से वायरस इनको डेवलप करके, बट इट इज़ ए मॉडिफाइड, याद रख लीजिएगा। ओके। मॉडिफाई किया गया है ताकि उसमें स्पाइक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर दे सके। ओके। जब कभी भी बॉडी में इंड्यूस हो तो बॉडी रिकग्नाइज कर सके। ओके। और इसकी जो सेम टेक्नोलॉजी है वो इबोला नाम की जो डिसीज़ आई थी हमारे इंडिया में, उसकी वैक्सीन में भी इस तरह का वायरस यूज़ किया गया था दोस्तों। ओके। दिस इज़ ऑल्सो नॉट एनी न्यू टेक्नोलॉजी। ओके। इवन दो इट इज़ ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी व्हेन कंपेयर्ड विद द कोवैक्सीन,
बट इट इज़ नॉट ए न्यू टेक्नोलॉजी। इससे पहले इबोला की जो वैक्सीन है उसमें भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था। क्लियर हो गया आपको? ओके, अब तक हमने डेवलपर को पढ़ लिया, उसके बाद मैंने आपको किस तरह से बनाया गया था वो भी बता दिया आपको। और डोजेस की बात करते हैं। देखिए, डोजेस दोनों के इसमें सेम है दोस्तों। ओके, दोनों वैक्सीन आपको 2 बार लगानी पड़ेगी। सॉरी, दोनों वैक्सीन नहीं, जो भी वैक्सीन आप चुन रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो आपको 2 बार लगाना पड़ेगा विथ ए 28 डेज अपार्ट। ओके, फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगा, फिर आपको दूसरा वैक्सीनेशन का टाइम दिया जाएगा 20 डेज अपार्ट को रखकर। ओके, वेराज अगर आप स्पुतनिक वी अगर देखें तो उसका जो गैप है टाइम पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वैक्सीनेशन, तो वो 21 डेज रखा गया है, बट उसकी एफिकेसी भी ज़्यादा है। ओके, जब इंडिया में उसको लाया जाएगा, उसको प्रैक्टिकली वैक्सीनेशन ड्राइव में इंक्लूड किया जाएगा, तब मैं आपको उसके ट्रायल्स के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कितना एफिकेसी वो इंडिया में दे रही है। ओके, तो चलिए स्टोरेज गाइडलाइंस की बात करते हैं। सो बोथ कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ओके, सेंटीग्रेड, जो भी आप कह सकें। ओके, सो विच इज हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर। जिस तरह से हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर है, जहाँ पे टेम्परेचर आप 2 to 8 डिग्री से मेंटेन कर सकते हैं, तो उस डिग्रीज में आप मेंटेन कर सकते हैं वैक्सीन को, राइट। सो दिस मेक्स द वैक्सीन बोथ सूटेड फॉर इंडियन कंडीशन। कि आपने देखा होगा कई सारे मेडिकल शॉप्स में जो सिरिंज रहते हैं, जो वैक्सीनेशन रहती है, वो आपको नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। जब भी अगर आप लेने जा रहे हैं, डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्राइब किया है आपको कि आप इस तरह से इंजेक्शन लगवाइए, तो आप गौर कीजिएगा, मेडिकल शॉप वाला जो नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर हम यूज़ करते हैं घर में, उसी से निकाल कर आपको देता है, राइट। आपने कई बार देखा होगा। तो इसी तरह इन दोनों का कोई स्पेशल स्टोरेज गाइडलाइंस इशू नहीं किया गया है कि आप जो है इनको माइनस डिग्रीज में से स्टोर कीजिए तब जाकर इफेक्टिव दी जाएगी, बट इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रखा जाए, जो नॉर्मल अदर वैक्सीन को रखा जाता है, तो भी काम चल जाएगा। ओके, एंड जो ट्रांसपोर्टेशन है, इनका स्टोरेज है, ये भी ईजियर हो गया है दोनों का। मेन बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, क्योंकि कई सारे लोग इसके एफिशिएंसी को देखकर इसके यूसेज को अप्लाई करते हैं। कि आप एग्जांपल के तौर पर आप कोई भी ले लीजिए, आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, गाड़ी हो या कोई भी अदर चीज़ हो, तो उसका माइलेज आप देखते हैं, ये कार कितना माइलेज देती है पर लीटर पर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी हो विद कम दामों में। तो इसी तरह वैक्सीन अगर आप देखें तो कोविशील्ड का जो ओवरऑल एफिशिएंसी है और एफिकेसी है वो 70% है दोस्तों। ओके, बट इट कैन बी ओवर 90% जब कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि जून मंथ की रिपोर्ट अभी आने वाली है। तो उसके बाद, क्योंकि थर्ड ट्रायल तो अभी हो चुका है, तो उसके बाद जो रिपोर्ट है वो अभी पब्लिश नहीं की गई है, तो 90% देने के इसके चांसेस हैं। बट हाउएवर कोवैक्सीन जो है, सो कोवैक्सीन की एफिशिएंसी देखें आप 78% है दोस्तों। ओके, और 100% बताया गया है अगेंस्ट सीवियर कोविड-19 डिजीजेस। जितने भी कोविड-19 के जो सीवियर सिम्टम्स हैं, ओके, जैसे कि आपने देखा होगा, माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर सिम्टम्स, इस तरह से आपको हर आदमी में देखने को मिलेंगे जो भी कोविड-19 से सफ़र हो रहा है। तो उनके खिलाफ अप टू सीवियर 100% काम कर रही है वैक्सीन, मतलब 100% आपको क्यूर मिलने के चांसेस हैं कोवैक्सीन को। इसीलिए कई सारे लोग कोवैक्सीन को भी प्रिफर कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको एफिशिएंसी मिले। और रिसेंटली जो ICMR का, जो मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में, उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जितने भी अदर म्यूटेटेड वायरस हैं, जैसे यूके का वेरिएंट, ब्राज़ील का वेरिएंट, उसके खिलाफ भी अच्छे से काम कर रही है और उसको न्यूट्रलाइज भी कर चुकी है कोवैक्सीन, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोवैक्सीन को भी प्रिफर कर रहे हैं। और प्राइस की अगर बात करें तो कोविशील्ड का जो प्राइस है वो 400 रखा गया है। जितने भी सारे स्टेट्स हैं उनको 400 पे सप्लाई किए जा रहे हैं, और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और उनको 600 पे इसको सप्लाई किया जा रहा है। ओके, और कई सारे स्टेट्स में आपको प्राइवेट हॉस्पिटल इवन दे आर चार्जिंग मोर देन 1200 ऑल्सो। ओके, बट एनी हाउ कि आपको कितना पड़ने वाली है एट द एंड ऑफ द डे। ओके, अगर आप देखेंगे तो मैं कितने की खरीदूंगा, ये आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा, राइट। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें तो आपको वैक्सीनेशन फ्री दी जा रही है। ओके, और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे भी आप वैक्सीनेशन फ्री दी जा रही है। बट एनी हाउ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको ख़रीदना पड़ेगा, और इनका जो प्राइस है वो स्टेट टू स्टेट डिफर है दोस्तों, डिपेंड अपॉन द एडिशनल सर्विस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ओके, स्टोरेज चार्जेस, ये सारा कुछ लगाते हैं लोग। और इनका जो प्राइस मैंने आपको बताया, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल का जो वैक्सीन प्राइस है पर डोज आपको 1200 तक जा रहा है। कि अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर लगाएंगे तो वैक्सीनेशन विल बी द फ्री। ओके, सो कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट जैसे मध्य प्रदेश, हिमाचल, केरला, गोवा, यूपी, असम, सिक्किम, ये इन्होंने क्लियरली अनाउंस कर दिया है कि इनके स्टेट्स में जितने भी वैक्सीनेशन है वो आपको फ्री
दिए जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट दैट कि आपका कोई स्टेट अगर इसमें आ रहा है तो नोट डाउन कर लीजिए, आपके स्टेट में वैक्सीनेशन फ्री रहेगी। तो चलिए थोड़े बहुत मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। देखिए अभी तक अगर आप देखा होगा तो 135 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन लगा दिया गया दोस्तों, ओके। और मोर देन 17 मिलियन पीपल को 2 डोजेस मिल चुके हैं। दे आर फुल्ली वैक्सीनेटेड एंड दे आर फुल्ली जनरेटेड देयर इम्यून रिस्पॉन्स इन देयर बॉडी। और टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स का ये कहना है कि बहुत कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है एक इफेक्टिव मानी गई है। ज़्यादातर अगर आप फोकस देखें तो कोवैक्सीन के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है इसमें, क्योंकि ICMR के ट्वीट करने के बाद दोनों का जो देखने का नज़रिया है वो बदल चुका है, ओके। क्योंकि जब ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने जब रिसर्च करके ये बताया कि ये सारे वेरिएंट्स को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, तब उन लोग कई लोगों जो है प्रिफर करने का जो जो स्टेप्स है वो बदल चुके हैं कोवैक्सीन को लेकर। और स्पुटनिक वी वैक्सीन जो अभी भी आ रही है, अभी आई नहीं है वैक्सीनेशन ड्राइव में, जाने करीब इसको लाया जाएगा और इसको इमरजेंसी यूज़ भी अप्रूवल दे दिया गया है DCGI के द्वारा, राइट। और एक रशिया बेस्ड वैक्सीन है जो कि डॉक्टर रेड्डी से कोलैबोरेट कर इसको इंडिया में लाया जा रहा है। और इंडिया का ये वादा है कि वो 850 मिलियन डोजेस को प्रोड्यूस करेगा हर साल। एंड फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, जो पहले मैंने आपको बताया कि 18 साल की उम्र और उनसे ज़्यादा उनको भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में इंक्लूड किया जाएगा, ओके। और जब थर्ड फेज़ ऑफ वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपको मैन्युफैक्चर से खरीदेंगे दोस्तों। इससे क्या है, इनका कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा। पर डोज कॉस्ट अभी जो चल रहा है 400, उसको हम रिड्यूस करके 200 भी कर सकते हैं, राइट। और ये जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा कि जितने भी वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं वो जितना भी 50% स्टॉक है वो आपको फ्री मार्केट में ये लोग स्टेट को बेचेंगे, ओके। ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर कई सारे टैक्सेस, कई सारे चार्जेस लगाए जाएंगे। ये फ्री मार्केट के तौर पे 50% बेचा जाएगा और 50% कंप्लीट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग देने वाले हैं। क्लियर हो गया आपको? ये थोड़े बहुत लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो मैं आपको देना चाह रहा था, क्योंकि कई सारे बच्चे हैं जो पिछले लेक्चर्स देख नहीं पाते या उनके लेक्चर्स मिस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, स्पुटनिक वी के बारे में आपको बता दिया और अब तक कितने लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं, ताकि आपको ब्रीफ आइडिया हो जाए और आपके अंदर भी जो है वैक्सीनेशन लगाने की एक चाह आए। तो इसीलिए मैंने आपको अपडेट बता दिया। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो जैसे मैंने बताया आपको एफिशिएंसी और इसका प्राइसिंग के हिसाब से, तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं डिस्कस करके कि कौन सी वैक्सीन बेटर रहेगी आपके लिए। उसके हिसाब से आप वैक्सीनेशन ड्राइव में प्लीज़ अपने आप को वैक्सीन करवाइए, क्योंकि जो सेकेंड वेव हिट हुआ है एक बड़े ख़तरनाक है और कई सारे वायरस जो है म्यूटेट होकर आ रहा है। तो इसीलिए अपने आप को वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। अपने आप के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको डेवलप रखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे लोग जो है ऑक्सीजन की कमी से भी मर जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में, राइट। तो इस सारे चीज़ों को बचने के लिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।